Hello, guys, welcome back to I Hope Tarot, my beautiful magical souls. आई होप कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे. ओके, सो टुडेज़ रीडिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी. ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशन. आज हमारे पास 2 पाइल्स है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. आप जो अपने इंट्यूशन से दोनों में से किसी पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं, माय ब्यूटीफुल सोल्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो. आई एम वेरी ग्रेटफुल टुडे. Because of all of your support and trust in this community and channel, I'm really grateful for everything. So thank you so much for your kindness, my beautiful magical souls. So 2 पाइल्स हैं हमारे पास. आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो. एंड ठीक है, सो दोनों पाइल्स जो हैं इंट्यूशन से आप चूज़ कर सकते हैं. एंड अदर ऑप्शन आपके पास ये हैं कि दोनों ब्रेसलेट्स जो हैं, एक फर्स्ट जो पाइल है उसका ब्रेसलेट हमने रखा है पाइराइट. एंड जो सेकंड ब्रेसलेट है उसका जो है वो 7 चक्रास के लिए है. सो आप दोनों में से किसी भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं. एंड हम मिलेंगे आपकी रीडिंग में. आज की रीडिंग जो होगी जनरल होगी और टाइमलेस होगी. आप किसी भी टाइम पे देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी. एंड जो फर्स्ट पाइल नंबर 1 है उसमें पाइराइट क्रिस्टल जो होता है. Hello, pile number 1. Welcome back to I Hope Tarot and thank you so much for clicking this video, my beautiful souls. And I Hope Tarot में आपका स्वागत है पाइल नंबर 1. अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, सो टुडेज़ रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशन. आपकी मैनिफेस्टेशन कब तक पूरी होगी एंड क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, या फिर कब तक आपकी लाइफ में आप उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाओगे. एंड व्हाट इज़ टेलिंग यू अबाउट योर मैनिफेस्टेशन. यूनिवर्स डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस वगैरह भी हम जानने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2. फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड. वाई आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट योर मैनिफेस्टेशन. आपके सिग्नल्स गलत जा रहे हैं यूनिवर्स को. आप जो सोच रहे हैं, जो मांगना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है. आप सोचते हैं बिग बट मांग कुछ अलग रहे हैं यूनिवर्स से. एंड समथिंग इज़ बिगर आस्पेक्ट्स. ओके, आप कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहे हो जो आपको चाहिए एंड योर हार्ट डिज़ायर्स, बट आपके माइंड और हार्ट के बीच में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो. आपका माइंड कुछ और कहता है, आपका हार्ट कुछ और कहता है. कभी आपका माइंड कहता है कि आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, और कभी आपका हार्ट कहता है कि आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए. आप दोनों में जगल कर रहे हो. आप समझ नहीं पा रहे को कौन सही है. आपका माइंड आपको सही डायरेक्शन दे रहा है या आपका हार्ट आपको सही डायरेक्शन दे रहा है. ओके, तो यू आर जगलिंग बिटवीन 2 ऑफ देम. एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने माइंड की ज़्यादा सुननी चाहिए, बिकॉज माइंड इज़ प्रैक्टिकल एंड हार्ट समटाइम्स हैव इमोशनल फीलिंग्स. ओके, बट राइट नाउ यूनिवर्स ये कहना चाहती है आपसे कि यू हैव टू टेक बोथ ऑप्शंस. ओके, जिसमें आपका हार्ट का भी हो एंड माइंड का भी हो, जिसमें आपकी माइंड भी राज़ी हो एंड आपका हार्ट भी राज़ी हो. ओके, तो आपको कोई ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसी चीज़ को कंफर्म करना है जिसमें आपके माइंड और हार्ट में डुअलिटी हो, दोनों सेम पॉइंट पर हो. तो ये जो जगलिंग है, इससे आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो, बिकॉज आपको वो रास्ता जो है ना वो मिलने वाला है. कहीं ना कहीं ये रास्ता आपको इंट्यूशन से ही मिलेगा. ओके, आपकी इंट्यूशन ही इसका आंसर आपको देगी, रिलेटेड टू योर कन्फ्यूजन एंड रिलेटेड टू योर स्टक एनर्जी. एंड आपकी इंट्यूशन जो है ना आपको अभी भी साइंस दे रही है इससे रिलेटेड. आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपके लिए क्या सही होगा या फिर क्या चीज़ आपको चूज़ करनी चाहिए, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू दिस. एंड बट इन द फ्यूचर आपको वो क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चूज़ करना है. ओके, एंड सम एनर्जीज आर कमिंग लाइक दैट. आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी ना वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, बट इट्स अ सिंपल. ओके, आपने अगर कोई बड़ा गोल अगर माना था, लाइक आपको कुछ बिग
मैनिफेस्ट करना था और आपने किया, बट है ना उसको अभी नहीं यूनिवर्स आपको देगी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है। लाइक आपने अगर 60% हार्ड वर्क किया है तो आपका रिजल्ट भी 60% होगा, बट इट्स वेरी फ्रूटफुल। ओके, आपको उस रिजल्ट से शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी एंड पीस मिलेगा। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको कुछ बिग या फिर वंडरफुल नहीं मिलने वाला है, बट आपको जितना भी मिलेगा ना उससे आपको सुकून, शांति रहेगी, आपको पीस महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा। ओके, ये आपके लिए है। एंड कुछ ऑर्डिनरी थिंग्स आपकी लाइफ में अगर चल रही है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, लाइफ को एक ऑर्डिनरी तरीके से देखना है। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं अपने लिए या फिर किसी और के लिए, अपनी लाइफ के लिए भी, बिकॉज हाई एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होगा। जो रियलिटी है ना वो कभी चेंज नहीं होती है। एंड अपनी लाइफ में आपने अगर पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस किए, नंबर 5 से मुझे यह लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों में लॉस महसूस किया है, फेलियर महसूस किया है, इमोशनल ट्रॉमास महसूस किए हैं। ठीक है, आपने कई चीज़ों को खोया है अपनी लाइफ में और उसकी वजह से आप बहुत टाइम तक स्टक रहे हो, या फिर हो सकता है कि अभी भी आप उस तरह की फीलिंग्स को देखते हो अपने अंदर कि आप खोने से डरते हो एंड आपको लगता है कि चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए या फिर मुझे उसको अपने पास संभाल के रखनी है, मुझे खोना नहीं है। ओके, तो उस फीलिंग से निकलने के लिए आपके पास ये है कि आप तो एक तो गोइंग विद द फ्लो चलो। ओके, चीज़ों को उसी तरीके से देखिए जैसी वो है। प्रैक्टिकल थोड़ा सा एस्पेक्ट आपको लगेगा बिकॉज यहाँ पर आपके इमोशनल बैगेजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके इमोशनल ट्रॉमास हैं, उनको आपको हटाने के लिए प्रैक्टिकली सोचना होगा। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे आप उन बैगेजेस को नहीं हटा पाएंगे। तो यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि जो आपने खो दिया है उसे ना देखकर जो आपके पास है उसको देखिए। जितना भी आपके पास अभी राइट ना अवेलेबल है उसके साथ वर्क कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। एंड द अनदर मैसेज इज़ दैट यू आर नॉट स्टक। आप बंधे हुए नहीं हैं, आप एक जगह पर आपको रोका नहीं गया है। आपकी जो भी इंट्यूशन है वो अच्छे से वर्क कर रही है। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है आपको क्या करना चाहिए एंड यू हैव पाथ। आपके पास रास्ता भी है जिस रास्ते पे आपको चलना चाहिए। बस थोड़ा सा ट्रस्ट, विश्वास रखने की ज़रूरत है अपने थॉट्स पर, अपने विचारों पर, अपनी गट फीलिंग पर, और उस पर वर्क करके आप उन रास्तों पर निकल सकते हो। आप फंसे हुए नहीं हो, आप स्टक भी नहीं हो अपनी जर्नी में। ओके, एंड मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आपको लोटस के फ्लावर से जो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए या फिर मेडिटेशन में आपको उसका थोड़ा सा जो है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन करना चाहिए। इससे आप अपनी लाइफ में पीस को मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके मैनिफेस्टेशन को आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए। फाइल नंबर 1 यू हैव द साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा फील करोगे। ओके, यस, समटाइम्स यू हैव लॉस्ट योर एनर्जी। ओके, कभी कभी आप अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हो, आपको बहुत वीक फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी ट्रैप में फंस गए हो चारों तरफ से और आप उस ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हो एंड आपको इस चीज़ में बहुत दिक्कत आती है कि आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं चल पाते। ओके, आप चीज़ों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे वो है। तो इस चीज़ को, इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए एक बहुत ही यूनिवर्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कुछ टाइम में कि आपको ये जो पैटर्न जो है ना आपका बन रहा है इसको वो आप रिलीज़ कर सकते हो। चीज़ों को एक्सेप्ट करना आ जाएगा आपको कुछ दिनों में। ओके, चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस आना, उसको जिस तरह से वो दिख रही है उसी तरीके से उसे अपनाना। ठीक है, और कंफ्यूज ना होना, इन सब चीज़ों पे आपका वर्क होने वाला है कुछ टाइम पे। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो मुझे नज़र आ रही है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाली है। ओके, यस, आपकी मैनिफेस्टेशन जितनी भी आपने की है अभी तक, जो भी आपको चाहिए था वो आपके लिए वेटिंग पे है और आपको उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपनी जगह पर है बट आपको वहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप इस हीलिंग को करते हो ना, आप उस
उस पाथ तक पहुंच जाओगे, उस रास्ते तक पहुंच जाओगे। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपको नीड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके ये ब्लॉकेजेस की वजह से ही रुकी हुई है। आपके जब ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियरली दिखेंगी, आप अपने खुद से कनेक्ट कर पाओगे, अपनी सोल से कनेक्ट कर पाओगे, तो ये ब्लॉकेजेस भी ख़त्म हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखेंगे। ओके, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव है, आपकी थिंकिंग बहुत पावरफुल है, आपको आइडियाज़ आते हैं बहुत सारे। ओके, और उस आइडियाज़ पे आप वर्क करना चाहते हो बट आप कर नहीं पाते हो बिकॉज यू हैव नॉट you don't have कम्युनिटी और समथिंग, और या फिर आपकी एनर्जी फील्ड ही इतनी नेगेटिव है कि आप उस चीज़ को वर्क नहीं कर पाते हो। यस, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। सिर्फ आपसे लेते हैं इमोशनली भी और फिज़िकली भी, एंड हर तरह से वो आपसे सिर्फ लेते हैं, ना कि आपको देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से प्लीज़ बच के रहिए बिकॉज दे आर टॉक्सिक, एंड वो सिर्फ लेना जानते हैं, आपको देना नहीं। तो आपकी पॉजिटिविटी तो लेते ही हैं बट उसके साथ साथ आपके पास जो कुछ भी है उसको भी वो ले लेते हैं बट आपको देना नहीं है। तो इन लोगों से बच के रहना है आपको, खासकर इमोशनली जो भी आपको टॉर्चर करते हैं आसपास के लोग, या जो भी है जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, जिनके पास जाके आपको इमोशनली लॉस्ट फील होता है, उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। एंड अनदर, ओके, द 3 कार्ड्स इज़ कमिंग। द मास्टर कार्ड इज़ द मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। तो इस नो डाउट कि आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो पाइल नंबर 1, आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन करने की क्वालिटीज़ है, ठीक है। और आप इसको ट्राई भी करना कि अभी तक आप जितनी भी अपनी लाइफ में चीज़ें कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट की है, अनजाने में ही सही बट आपने उसको मैनिफेस्ट ही किया है। ओके, एंड अनदर कार्ड इज़ फॉर सक्सेस। आपके लिए सक्सेस वेटिंग है। ओके, आप सक्सेस के करीब हैं और प्लीज़ थोड़ा सा अपनी हीलिंग कीजिए, उससे आप अपनी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। एंड अनदर हीलिंग का कार्ड आया है कि आपके जो लैक ऑफ थॉट्स है, खुद के लिए कम सोचना, ठीक है, खुद की लाइफ में कम चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ में कम सोचना, खुद को कम समझना या फिर खुद को गरीब समझना, पुअर थॉट्स रखना, नेगेटिव थॉट्स रखना, तो इन चीज़ों को प्लीज़ ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। एंड इसके लिए आप जो है ना उन लोगों की मदद कर सकते हो जो आपसे कम फाइनेंशियल स्टेबल है, या फिर जो गरीब लोग हैं, जो पुअर है, जिनको ज़रूरत है, उनकी आप अगर हेल्प करोगे तो ये पैटर्न आपका ब्रेक हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप एक मंथ में एक ऐसे इंसान की मदद करें जो कि बहुत पुअर है और आपकी वजह से उसका कुछ हेल्प हो रहा है, ताकि आपका जो ये मेंटल ब्लॉकेज है कि आपके पास कम है, आप कम ही डिज़र्व करते हो, आप लैक में जो जी रहे हो ना, इस पैटर्न को आपको तोड़ने के लिए वो करना पड़ेगा। एंड ओके, आपकी लाइफ में अभी तक जो है ना ग्रोथ जो है डाउनफॉल हो रहा था। ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउन हो रही थी, बट अब से ऐसा होगा कि वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब से आपकी लाइफ में जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ होगा। ओके, हर चीज़ में। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में गुड लक को मैनिफेस्ट कर रही है, गुड लक लेके आ रही है। और ये जो भी सिचुएशन आप अभी तक देख रहे थे, ओके, ये सारी सिचुएशन, ओके, ये सब कुछ जो है आपकी लाइफ से निकलने वाला है। लाइक अनलकी फील करना, ओके, चीज़ों में लॉस्ट होना, हेल्थ में इश्यूज़ रहना, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहना, फैमिली में जो है एक हमेशा एक नेगेटिविटी बने रहना, अपने आसपास में भी। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है एक हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। द हायरोफेंट के कार्ड से इन कुछ टाइम्स में आपकी मैनिफेस्टेशन के बाद आप अपने गुरु से कनेक्ट हो सकते हो। आपके गुरु आपको जो है रास्ता दिखा सकते हैं, ओके, हेल्प कर सकते हैं। और यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू, एंजल्स इज़ टेलिंग यू कि इट्स अप टू यू। अगर आप हील करते हो खुद को, ओके, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर होगा कि आप अपनी एनर्जीज़ को कब, किस टाइम पे हाई रखोगे और किस टाइम पे नहीं। आप जितना जल्दी अपनी एनर्जीज़ को हील करके हाई करोगे, उतना जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास होगा, आपकी लाइफ की सारी डिज़ायर्स पूरी होंगी। उससे पहले आपको अपनी एनर्जीज़
एनर्जीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को हाई लेवल पे लाना होगा, आपकी एनर्जीज़ को, तभी जाकर आप अपनी लाइफ में डेवलपमेंट ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 एंड इट्स अ मैसेज कि जब तक आप अपनी एनर्जीज़ को हाई नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में हाई वाइब्रेशन की चीज़ें भी नहीं आ सकती। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर हीलिंग। आप खुद को हील कीजिए, अपनी नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव आउटकम्स को। पाइल नंबर 1 बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं कि एंजल्स एंड यूनिवर्स चाहती है, डिवाइन चाहता है कि आप उनको सरेंडर कर दो। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको, अपने जितने भी डाउट से, फियर से या फिर नेगेटिविटी है, अनलकी जो भी टाइम है, इसको सबको आपको जो है अपने सारे बैटल्स को यूनिवर्स को सरेंडर करना है, एंजल्स को सरेंडर करना है। वो खुद देख लेंगे, ठीक है। वो आपके पीछे खड़े हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइल नंबर 1 तो जस्ट ट्राई एंड ट्रस्ट। ओके, आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे कि वो आपके पीछे खड़े हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपको उन पे विश्वास रख के सरेंडर कर देना है। एंड स्लो एक्शन लीजिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे एक्शन लीजिए, स्लो धीरे धीरे कीजिए, काम आपके बन जाएंगे। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे वीडियो रेजोनेट की हो। प्लीज़ इससे गाइडेंस को फॉलो करना, आपकी लाइफ में आपको चेंजेस दिखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड इन मी एंड दिस चैनल एंड शेयरिंग दिस लविंग एनर्जी। एंड प्लीज़ बी अवेयर कि आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस है बोलना है, आपको अपने लिए अच्छा ही बोलना है। ओके, सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू अगेन in the next video. Thank you so much for everything. Hello pile number 2s, welcome back to I Hope Tarot. Thank you so much for clicking this video. अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उसका जो ब्रेसलेट था वो है 7 चक्रा ब्रेसलेट एंड फॉर बैलेंस एंड फॉर अबंडेंस एंड आपकी एनर्जीज़ को हाई करने के लिए ब्रेसलेट जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड आपने चूज़ किया है द साइन ऑफ सक्सेस एंड इट्स अ मैसेज फॉर यू कि सक्सेस इज़ कमिंग टू योर लाइफ एंड सक्सेस इज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड इन योर जर्नी। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो बहुत हाई मुझे नज़र आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी है, आपकी मैनिफेस्टेशन भी जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से आपकी लाइफ में देखी जा सकती है। ओके, ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशन पाइल नंबर 2 हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मैसेजेस है आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। आपकी डिज़ायर कब तक पूरी हो सकती है और कितना टाइम लगेगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द फूल का कार्ड और ये मुझे सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो है ना आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन जो होने वाली है वो रिस्क से रिलेटेड होने वाली है। आपने कुछ ना कुछ रिस्की काम किया है या फिर कुछ ऐसा काम किया है जो कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप कर पाएंगे, बट आपने एक लीप ऑफ फेथ रखा है उस चीज़ पर और आपने उसको करने की कोशिश की है। और यही जो काम है ना, इसमें आपने बहुत मेहनत की है, स्टेबिलिटी ली है और कहीं ना कहीं एक एम्पायर बिल्ड किया है आपने। ठीक है, अपने ही काम को इतना बिग बनाने की कोशिश की है ताकि आप उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से संभाल सकें। और इसी वजह से जो है आपकी जो भी ये जर्नी रहेगी ना, ये बहुत ही स्मूथ रहने वाली है। आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में देखी जा सकती है। ओके, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन आपसे कहना चाहती है कि वर्क ऑन योर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आए आपको उनमें लीप ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट रखिए, आपको इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स इज़ टेलिंग दैट योर अपॉर्चुनिटी इज़ सम अपॉर्चुनिटीज़ आर राइट नाउ वेटिंग फॉर यू। ओके, आपकी लाइफ में आना चाहती है एंड यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें और उसमें आगे बढ़ें। दूसरा ये मैसेज है कि आपने अभी तक जितना भी काम किया है यूनिवर्स के लिए, हार्ड वर्क किया है, उसका पे ऑफ होगा और बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स हो सकते हैं। फाइल नंबर 2 यू हैव द पावर टू बी अबंडेंट एंड सक्सेसफुल। ओके, आप कभी कभी कोशिश करते हैं कि चीज़ों में बैलेंस बना के रखें, आप चीज़ों को सही तरीके से करें और चीज़ों में कोई गलती ना हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज डगमगा जाती है एंड आपको उसके रिज़ल्ट से डर लगता है। ठीक है, आपको अपने काम के रिज़ल्ट से डर लगता है और आप उस चीज़ को अच्छे से फ्रूटफुली नहीं कर पाते हो।
तो हियर इज़ द मैसेज फॉर यू कि आपको थोड़ा बहुत फेथ रख के अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही आप बैलेंस बनाना शुरू करेंगे तो चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। दूसरी बात ये कि आपको अपने इमोशंस पे ज़्यादा वर्क करना है, अपने इमोशनल सेल्फ, पर्सनल सेल्फ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। जब आप अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखेंगे तब जाकर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका करियर जो है वो स्टेबल हो पाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2 एंड अनदर इज़ योर प्रेयर्स आर आंसर्ड। ओके, आपके जितने भी प्रेयर्स आपने किए थे वो आंसर किए जा रहे हैं थ्रू यूनिवर्स, थ्रू एंजल्स। ओके, आपकी हार्ड वर्क, आपने जितना भी अपना हार्ड वर्क दिया है, अपना 200% वर्क दिया है, आपने उस चीज़ के लिए प्रेयर की है, आपने काम किया है, मेहनत की है, उस चीज़ का फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 2 एंड इट्स अ साइन कि आपने जिस चीज़ पर भी अभी तक मेहनत की है ना, उस चीज़ का फल आपको मिलने वाला है, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। और ये सक्सेस का सिंबल आपने चूज़ ही इसीलिए किया है बिकॉज यू आर डिज़र्विंग कैंडिडेट फॉर दिस। ओके, आप डिज़र्व करते हो इस सक्सेस को बिकॉज यू आर वर्किंग टूवर्ड इट एंड यू आर प्रेइंग फॉर इट एंड यू हैव द पावर टू एक्सेप्ट इट। ओके, आपके अंदर एम्प्रेस वाले गुण से आपको नर्चर करना आता है, चीज़ों को डेवलप करना आता है। ओके, ग्रो करवाना आता है चीज़ों को। आपको नर्चरिंग एनर्जीज़ क्या होती हैं, बनाना, कुछ क्रिएट करना, ये सारी एनर्जीज़ आपके अंदर पहले से ही डेवलप्ड है। ओके, तो इट्स अ गुड साइन फॉर यू कि आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। आप सही डायरेक्शन में अपना हार्ड वर्क दे रहे हो और ये आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट ही लेके आएगा। ओके, फाइल नंबर 2 एंड अनदर इज़ आपने जितनी भी प्रेयर्स की है अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ के डिज़ायर को लेकर, अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर, वो सब कुछ यूनिवर्स ने सुना है, उसको वो रिप्लाई भी करेंगे आपको एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो कम्प्लीटली इट्स अ यस फॉर यू कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप जो भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आना चाहता है और उसकी एनर्जीज़ के साथ आपकी एनर्जीज़ जो है वो अलाइनमेंट में है, आपकी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइनमेंट में। बस थोड़ा सा जो है बैलेंस की एनर्जी में आपको टैप इन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन की हायर एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी भी हाई हो जाएगी। इसके लिए आप जो है अपने चक्रा मेडिटेशन या फिर अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो। ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा आपके लिए एंड इट हेल्पिंग यू टू एम्पावर योर स्पिरिट एंड हाई एनर्जी। आपने जितने भी एक्शंस लिए अभी तक उनका रिजल्ट आपको ऑफ कोर्स मिलेगा और बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। आपने बहुत एक्शंस लिए हैं, ठीक है, आपने एक्शंस लिए हैं, काम किया है, उस चीज़ पर वर्क किया है, अपने गोल्स को बड़ा रखा है, बिग गोल्स अचीव किए हैं, प्लानिंग्स की है, ठीक है। उन प्लानिंग्स पे आपने डीपली वर्क किया है। ओके, एंड दिस इज़ वेरी high power to manifest your desired outcome. Okay, universe is telling you that you are working towards a very good opportunity and it's a blessing for you कि आप उसको देख सकते हो, उसका रिज़ल्ट आप देख भी सकते हो और उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। सो पाइल नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से यस, आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए दूसरों से लड़ाइयाँ भी की हैं, झगड़े भी किए हैं। आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, ब्लॉकेजेस आए, आप उनसे लड़े हो। आपने खुद से भी लड़ाइयाँ की हैं, अपने बाहर अपने आसपास के लोगों से भी स्ट्रगल्स किए, बट आपने हार नहीं माना, आपने अपना हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा, आपने ब्लॉकेजेस को भी हटाए, उसके साथ आपने काम भी किया एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्स इज विथ यू। ओके, यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। वो चेंजेस इसीलिए आए हैं ताकि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकें, बट इसके बीच में कुछ ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हुए हैं आपकी लाइफ में, जितने भी ब्लॉकेजेस आपके माइंड में क्रिएट होते हैं, थॉट्स क्रिएट होते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, सोच आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, कभी कभी आपको डर लगता है एंड आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको टॉर्चर करते हैं, आपको अपने आउटकम तक पहुँचने नहीं देते हैं। ओके, तो
इसके लिए भी आपसे कहा जा रहा है कि आप उन पे ज़्यादा फोकस ना करें, आप उनकी टॉक्सिक एनर्जी में ना टैप इन होकर अपने अंदर ही वर्क करना ना छोड़ें। आप अपने लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू कि आपके साथ द क्रिएटर का कार्ड है, मतलब यूनिवर्स एंड डिवाइन इज़ प्रेजेंट इन योर रीडिंग एंड सपोर्टिंग यू विथ पॉजिटिव एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है अगर आपको चक्रास पे वर्क करने की इच्छा हो या फिर आपको लगे कि आपको अपनी बॉडी के सोल के पार्ट्स को जानने की ज़रूरत है या उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, तो यू कैन स्टार्ट विथ योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, इट्स वेरी बेनिफिटेड फॉर यू। और आप रूट्स चक्रा से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपके लिए स्पेसिफिक आ रहा है। एंड अनदर मैसेज फ्रॉम एंजल्स के हेल्दी चॉइसेस लीजिए अपनी लाइफ में। ओके, आपके लिए जो हेल्दी चॉइसेस है, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए जो हेल्दी है, उन चीज़ों को चूज़ कीजिए रैदर देन जो आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। ओके, एंड कुछ चीज़ें जो होगी ना वो अनएक्सपेक्टेडली होगी, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो उसके लिए तैयार रहिए। यू आर प्रीशियस, ठीक है, आप एक प्रीशियस सोल है, आप इम्पॉर्टेंट पर्सन है अपनी लाइफ के, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है खुद के लिए और आपको उस रास्ते पे चलना है, ठीक है। और कोई भी ब्लॉकेजेस क्रिएट मत कीजिए। अगर दूसरे लोग, आपका इन्वायरमेंट, आपके आसपास के लोग आपको ब्लॉकेजेस दे रहे हैं तो एटलीस्ट डोंट एक्सेप्ट इट। ओके, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट मत कीजिए, उससे दूर रहिए एंड खुद अपने अंदर कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करें विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इंटेंशंस, ठीक है। जब भी माइंड में लगे कि बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी हो रही है, तो उस चीज़ को जो है पीसफुल एनवायरनमेंट में जाके थोड़ा देखिए और शांति से मेडिटेशन कर सकते हो, हाई एनर्जी के साथ टैप इन कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। बाय बाय।